हे वेलकम बैक, आई एम विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर। ओपिनियन धीरे धीरे जाके कन्विक्शन बन जाता है। जब आपको और एक्सपीरियंस बढ़ता है उसके बारे में, वो कन्विक्शन हो जाता है कि यही सत्य है, और बाद में जाकर के वो एक मैसिव बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। इसको बोलते हैं फीलिंग ऑफ परमानेंस। परमानेंस वर्ड आता है परमानेंट से, और ये कई बार परवेजिव भी हो जाता है। दुनिया भर में आपको लगता है यही सत्य है, तरह तरह की कहावतें सत्य बन जाती हैं, सोशल बिलीफ बन जाते हैं। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। आपको पता है ये फीलिंग ऑफ परमानेंस है आपके लिए। अगर कोई आपको बोल दे संडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद फ्राइडे, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि रेफरेंसेस और एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आपने इकट्ठे किए हुए हैं। इकट्ठे कर करके बिलीफ की छत बन चुकी है कि संडे के बाद मंडे ही आता है। सूरज पूरब से ही उगता है, पश्चिम से नहीं उगता। ऐसा कर करके कई सारे रेफरेंस की आपने छत इकट्ठी कर ली है उस बिलीफ की कि सूरज पूरब से ही उगता है। ठीक उसी प्रकार आपने अपने बारे में कई गलत रेफरेंसेस इकट्ठे करके गलत छत तो बिलीफ की नहीं बना दी। बहुत सारे लोगों की समस्या यही है, उन लोगों ने अपने बारे में गलत रेफरेंसेस इकट्ठे कर रखे हैं। लोगों ने बोला तू नहीं कर सकता, मैथ्स में फेल हो गया, वो एक रेफरेंस इकट्ठा हुआ, एक एक्सपीरियंस आया है कि इमोशन आया, और ऐसा एक्सपीरियंस इमोशन उसका इंटरप्रिटेशन क्या निकाला। अगर आपका इंटरप्रिटेशन है मैथ्स मेरे बस की नहीं है, नहीं कर पाऊंगा, अंग्रेजी कभी नहीं सीख पाऊंगा, और दूसरे लोग इंटरप्रिटेशन ये भी निकाल सकते हैं मैथ्स तो मैं ही सीखूंगा, अंग्रेजी तो तुरंत सीख के दिखाऊंगा। इंटरप्रिटेशन कैसे इकट्ठे कर रहे हैं आप? नकली बिलीफ टिकेगा नहीं, उसको पिलर चाहिए। पहले पिलर ढूंढ के इकट्ठे करो, तब बिलीफ बदलेगा। क्योंकि अगर बिलीफ को पिलर नहीं मिला, बिलीफ नीचे गिर जाएगा। टेबल टॉप को लेग्स की जरूरत है, बिल्डिंग की छत को पिलर की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार जो भी बिलीफ आप बनाना चाह रहे हैं उसके लिए बढ़िया इंटरप्रिटेशन आजू बाजू से ढूंढ के निकालो। ऑप्टिमिस्टिक आदमी नेगेटिव परिस्थितियों का भी बढ़िया इंटरप्रिटेशन निकाल देता है, लेकिन पेसिमिस्टिक आदमी पॉजिटिव परिस्थितियों में से भी गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देता है। इसीलिए पेसिमिस्टिक व्यक्ति के जीवन में फेलियर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति अपने आप को अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर आकलन करके बहुत तेजी से भागता है। कॉन्फिडेंस, फीलिंग ऑफ परमानेंस, उसकी जो फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी है ना, बिलीफ है मैं करके दिखाऊंगा। कई तरह के सोशल प्रूफ और सोशल बिलीफ भी होते हैं, कहावतें बन जाती हैं बहुत सारी। वो क्या कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मुझे तो ये ठीक नहीं लगता बिलीफ। हाँ, अब पछताए होत क्या, क्यों नहीं होता? पछताओ ना, अच्छे से पछता लो, इतना पछता लो कि दोबारा चिड़िया को खेत चुगने नहीं देंगे। नहीं तो चिड़िया बार बार आकर के खेत चुग के ले जाएगी, आपका जिंदगी भर खेत चुगती रहेगी। अगर आपने तुरंत बाउंस बैक करके पछतावा करके सही करेक्टिव एक्शन नहीं लिए। मैंने कई तरह की बातें सुनी। वो क्या कहता है, 100 चूहे खा के बिल्ली हद को चली। अरे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली ना, दिक्कत क्या है? यहीं बैठी रहती तो 200 चूहे और खा जाती। अरे हज को जाएगी, हो सकता है थोड़ा बहुत इंप्रूव करके आए। इसलिए कई सारे सोशल प्रूफ होते हैं, सोशल बिलीफ होते हैं, जरूरी नहीं है वो सही हो, लेकिन वो फीलिंग ऑफ परमानेंस बन जाते हैं। मेरा एक पार्टिसिपेंट गांव से आया था मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मुझे बोला, मिस्टर बिंद्रा, मेरे पिताजी मुझे बाहर निकलने नहीं दे रहे गांव से, मैं जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, मेरे पिताजी ने रोक दिया। मैंने पूछा क्यों? बोला देखो, बाजू वाले का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चौबे जी छब्बे जी बनने निकले थे लेकिन दूबे जी बन के लौटे हैं। तू भी छब्बे बनेगा क्या? दूबे बन के लौटेगा? मत निकल, यहीं रह गांव के अंदर। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बिलीफ को गलत तैयार कर रहे हैं, वो गलत रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन इकट्ठी कर रहे हैं जिस पे गलत बिलीफ टिकेगा। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे दोबारा अपने पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में, एक्सक्लूसिवली मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज या ट्विटर हैंडल पे। और हां, शेयर जरूर करिएगा इस मैसेज को। शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से सामने वाले का लाभ होता है, और ऐसा मैसेज शेयर करने से आपकी भी तो इज्जत बढ़ती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद।